इस डांसिंग क्लाउन को तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका क्या नाम है? अब तुम बोलोगे अन्नू इसका नाम है इट, जो कि इस क्लाउन की मूवी का भी नाम है। लेकिन क्या तुमने खुद से ये सवाल नहीं पूछा कि ये कैसा नाम हुआ? मतलब किसी खूनी को दरिंदे क्रीचर का नाम है इट, तो इसके नाम के पीछे है एक बहुत ही सॉलिड रीजन और बहुत ही सॉलिड वाली कहानी, और उससे भी ज्यादा खौफनाक है इस खतरनाक क्रीचर का ओरिजिन। देखो, भूत चाहे कोई भी हो, पेनीवाइज हो, चक्की हो या नन हो या फिर हो एलेबेला डॉल, इन पर लोग मूवीज तो बना देते हैं, लेकिन इनके ओरिजिन एक्सप्लोर नहीं करते कि आखिर ये भूत कहाँ से आते हैं और क्यों बन जाते हैं इविल। और इसलिए इस सीरीज का नाम है इविल ब्रेक डाउन, और इस सीरीज की शुरुआत हम करने वाले हैं इसके साथ। जानेंगे कि भैया ये आखिर क्यों 27 साल में एक बार जाग कर बच्चों को शिकार बनाता है, आखिर ये शैतान आया कहाँ से है और इसके नाम के पीछे की क्या रीजन है। तो हो जाओ तैयार चलने के लिए इट की दुनिया में, जानने के लिए सभी सवालों के जवाब। और इस वीडियो को जरूर पूरा देखना क्योंकि आपको भरपूर मजा आने वाला है। आई थिंक इतना इंट्रो काफी है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का खतरनाक वीडियो को। ये डांसिंग क्लाउन पहले तो डराता है, इसके बाद बहुत दूर तक भगाता है और इसके बाद बच्चा ही चबा जाता है। ये क्लाउन आया कहाँ से है, इसका ओरिजिन क्या था, वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि इसका नाम आखिर इट क्यों है। इस नाम के पीछे सबसे बड़ा रीजन है इसके ऊपर लिखा गया नॉवल। ये मूवी एक नॉवल पर बेस्ड थी और इस नॉवल का टाइटल ही था इट, और ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो मॉन्स्टर था ना, इसका कोई असली रूप है ही नहीं। ये एक इविल कॉस्मिक एनर्जी जो किसी भी रूप को धारण कर सकती है, इसका कोई असली शरीर नहीं है। ये आपके ही डर का एक रूप है और इसीलिए इसको एक प्रोनाउन रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोनाउन है इट, जिसकी अंग्रेजी थोड़ी सी तंग है, उन्हें अभी भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फिकर नोट, क्योंकि आगे इस वीडियो में तुम्हारी फ्रेंड तुमको सबके लिए समझाने वाली है। हाँ अच्छा, ये जो ड्राइसिंग क्लाउन है ना, इसका एक और नाम है जो है पेनीवाइज, और इस नाम का भी कोई मतलब नहीं निकलता। तो आखिर क्यों मूवी में इसको ये नाम दिया गया? लेकिन यहाँ पर मतलब इस मूवी में इट के कैरेक्टर को पेनीवाइज इसीलिए कहा गया है। दिखता तो बेवकूफ है, लेकिन उसका असली कैरेक्टर कितना खतरनाक है वो कोई भी नहीं जानता। करोड़ों साल पहले जो क्रिएटर है ये एक फिक्शनल यूनिवर्स से आया है जिसका नाम है मैक्रोवर्स। पेनीवाइज एक ऐसा डायमेंशन में ओरिजिन हुआ है जिसे कहा जाता था डार्क डायमेंशन, और इस इट स्पीसीज का नाम था डेड लाइट, क्योंकि ये लाइट के फॉर्म में थे, ये रोशनी की तरह थे, लेकिन ये किसी भी तरीके का रूप धारण कर सकते थे। शुरुआत में तो जब धरती पर पेनीवाइज ने इंसानों का शिकार शुरू किया तब वो एक फीमेल स्पाइडर का रूप धारण करता था। ये एक कॉस्मिक इविल एंटिटी थी जो अर्थ पर आया था मिलियन इथेस एगो, एक मीटियर की तरह ये धरती से जिस जगह टकराया वहाँ बहुत ही गहरा गड्ढा बन गया था, और ये इविल एंटिटी कई सालों तक उसी गड्ढे में छुपी रही। बाद में उस जगह पर बन गया एक टाउन जिसका नाम था डेरी। ये एक फिक्शनल टाउन है, ये वही टाउन है जो इट मूवी में दिखाया जाता है। अब ये जो क्रिएचर है ये इंसानों की हलचल अपने ऊपर महसूस कर सकता था, जमीन से ऊपर उस सिटी जो समझ गया था कि भैया यहाँ पर इंसान अब ये 27 साल में एक बार निकल कर आता है और करता है इंसानों का शिकार, मिटाता है अपनी भूख। पहले तो ये मकड़ी का रूप धारण करता था बच्चों को डराने के लिए, लेकिन जब शहर में आया एक सर्कस तो वो जान गया कि सर्कस का जो क्लाउन होता है उससे बच्चे बहुत ही जल्दी पट जाते हैं और बहुत ही जल्दी उसकी बातों में आ जाते हैं, और साथ ही साथ ये क्लाउन होता है बच्चों का सबसे नाइटमेयर। ये जो क्रीचर होता है इसके पास रूप बदलने की शक्ति, या एनिमल बना सकता है, इंसान बन सकता है, या दोनों का मिक्सर बन सकता है, और ये अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है बहलाकर फुसलाकर अपने जाल में फंसाने के लिए। इसे जिसका भी शिकार करना होता है ये उस बंदे के दोस्त का या रिश्तेदार का रूप धारण करके उसे अपने जाल में फंसा लेता है। लेकिन जब इसका प्लान एवर फेल हो जाता है तब ये इट यूज करता है प्लान बी, ये अपने शिकार के मन के भीतर झांक लेता है और जान लेता है कि वो सामने वाला इंसान किस चीज से सबसे ज्यादा डरता है, और उसके बाद उसी चीज का रूप धारण कर लेता है जिससे इसके शिकार की हवा टाइट हो जाती है। तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और आसानी से इसके चंगुल में आ जाता है। आपका ये सवाल आता है कि भैया ये इट बच्चों को ही क्यों शिकार करता है और इतना डराता क्यों है? तो इसका मानना है कि जो इंसान जितना डरा
होगा वो इंसान का मांस उतना नमकीन और स्वादिष्ट हो जाता है। तो ये शिकार को मारने से पहले बहुत ही ज्यादा डराता है ताकि उस इंसान का मांस सबसे ज्यादा टेस्टी हो जाए। और बड़े लोग ज्यादा डरते नहीं, इसलिए इट बच्चों को डराता था क्योंकि वो बड़े आराम से डर जाते हैं। छोटी छोटी चीजों से भी उनकी हवा निकल जाती है। खैर इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पे नए हो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।